रुको वोल्ट, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कोरवा की गैर हाजिरी में मेरा हुक्म चलेगा और शाही सलाहकार होने के नाते मेरा ओहदा तुमसे बड़ा है। इसे भला क्या हुआ है? सीमस ने अभी अभी बिजली से हाथ मिलाया और हाथ खो दिया। नीमा ने तिलिस्मी जाल बिछाया था। कोई ख्वाहिश करो। ये रही दूसरी तलवार। अब मेरे पास दोनों तिलिस्मी तलवारें हैं। अब कोई मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वोल्ट, इसे हमारे महल में ले आओ और याद रहे कोई गुस्ताखी मत करना। आओ चलें सीमस। समझ में नहीं आता कि नीमा अपनी बेटी को इतने कमजोर सुरक्षा बंदोबस्त में कैसे छोड़ गई। कमजोर सिर्फ मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। जाहिर है मेरी प्यारी बहन ने सोचा नहीं होगा कि उसकी बेटी को लेने मैं खुद आऊंगी। और वैसे भी नीमा को वो सब पाने की जिद है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। बहुत बड़े ख्वाब देखती है वो। ये शायद आपकी खानदानी फितरत है। मुंह संभाल कर वोल्ट। माना कि तुम मेरी सेना के सिपह सालार हो, पर इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें इस ओहदे से अलग करने में दोबारा सोचूंगी। माफी चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ इन हालात को बेहतर समझने की कोशिश कर रहा था कोरवा। हालात एकदम साफ है। अब मेरे पास दोनों तलवारें हैं, तिलिस्मी किताब और नीमा की बेटी भी। अब बाजी मेरे हक में है। जैसे ही सीमस उस किताब को समझ लेगा, उन दोनों तलवारों की ताकत मेरी मुट्ठी में होगी। फिलहाल देखें तो क्या जानकारी मिलती है लैला से। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उस लड़के की खास जरूरत है। वोल्ट, अभी से तुम्हारी नजर उस लड़की पर है। अफसोस, तुम तो सिर्फ महल के किसी गुलाम के लायक हो। सीमस। जी कोरवा। सीमस, अपनी रफ्तार तेज करो। जी जरूर, समझे? जरूर। अब जबकि मेरे पास दोनों तिलिस्मी तलवारें हैं, मुझे पता करना है वो कैसे काम करती हैं। कुछ जानकारी मिली इस तिलिस्मी किताब से? वो नहीं, अब तक तो नहीं।
बात यह है कि वो किताब जिस भाषा में लिखी है वो इतनी पुरानी है कि वो मुझे आती नहीं है। काश तुमने और तुम्हारी बहन ने अपने बाबा को मारने से पहले वो भाषा सीख ली होती तो चुप शायद। करो सीमस, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। और खबरदार अगर बाबा को बीच में लाए। वो एक सन की बूढ़ा आदमी था जिसे ताकत पाने की ना तो कोई चाहत थी और ना ही कोई समझ। अगर तुमने आइंदा मुंह खोला तो वोट की तरह तुम्हें भी ओहदे से हटा दूंगी। समझ गया। अब देखते हैं मेरी प्यारी भतीजी क्या जानती है। अपनी आंखें खोलो शहजादी। बहुत तड़पी हूं तुमसे मिलने के लिए। आज कहीं जाकर मिली हो तुम मुझे। कहने को हम बहनें हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बहन कभी नहीं माना। तुम ये जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तुम ये भी जानती हो मेरी माँ तुमसे कितनी नफरत करती है। जरा सोचो लैला, मेरी माँ कोरवा तुम्हें तड़पा कर मारेगी। बचपन से ही तुम्हारे मुलायम और गुलाबी होठों से मैं जलती रही हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी लैला। फेंक दो वो खंजर, जादू के बगैर वो बेकार है। तुम्हारे लिए काफी है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बुलाओ ना। तुम मुझे नहीं मार सकती। दोनों लड़ रही है। अच्छा, अरे उसको से पटका। मुझे भी देखने दे। अरे रुक हटना तू। अरे रुक यार, मजा आ रहा है। अरे सुनो, वो आ रही है। वो आ गई। वो लड़की लैला अंदर है? जी मलिका, और आपकी बेटी भी है। रेशमा, वो अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोलो। जी। तुम ठीक हो ना? वो भाग गई। बहुत खूब, बेवकूफ हो तुम लोग। बोल्ट छोड़ दो इसे और लैला को ढूंढो। अगर वो महल से फरार हो गई तो उसे कैसे ढूंढेंगे? मैं जानती हूं वो कहां जा सकती है।
अब सुनो, पहले वादा करो कि भागोगे नहीं, तभी उठने दूंगा मैं तुम्हें। मैं वादा करता हूं नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। हाँ ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुमसे पहले पूछा। बताओ ना। मेरा नाम गेलन है। गेलन, गेलन, हाँ, अच्छा नाम है। मैं ये नाम रख लूं? तुम मेरा नाम नहीं रख सकते। तो सोने के सिक्के दे दो। बहुत चालाक हो, पर सोना है नहीं। तो फिर थोड़ा खाना दे दो मुझे। अफसोस वो भी नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम किस काम के हो? यही तो परेशानी है। तुम्हें क्या परेशानी है? यही कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं यही जानना चाहता हूं। जरा बताओ तो तुम कितने अच्छे तलवारबाज हो। अच्छा करतब है, पर ये सेब है, कोई आदमी नहीं। 12 साल की उम्र से मुझे कभी कोई जंग में नहीं हरा सका, लेकिन क्या फायदा एक अच्छे तलवारबाज होने का, क्योंकि तलवार का अगर सही इस्तेमाल ना हो तो उसमें जंग लग जाता है। देखो, अब तुम टैगमोर की जमीन पर हो, तो इसे इस्तेमाल करने का मकसद भी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ ठीक कहा। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे मेरी मदद की जरूरत हो? नहीं। तो फिर तुम किस काम के हो? भला करने वाले ऐसे नहीं चिढ़ते, याद रखना। याद रखूंगा। पर अगर तुम्हें कोई आदमी दिखाई दे जिसे मेरी मदद चाहिए हो, तो उसे मेरे बारे में बता दोगे? अगर बताऊं तो सोने का सिक्का दोगे? हाँ, अगर होगा तो दूंगा। अलविदा। अलविदा गेलन। उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया। क्या यही वो आदमी है जो यहां पर अमन लाएगा? क्या हुआ? तुमने मुझे डरा दिया। मेरा तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। तुम ठीक तो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब नहा लो। क्या? चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। उठो भी, तुम अच्छा महसूस करोगी, मैं कह रहा हूँ। नहीं, रहने दो, तुम जाकर नहाओ। तो हम दोनों अजनबी हैं, इसलिए तुम शर्मा रही हो? हाँ? नहीं। तो अंदर चलते हैं। ये क्या कर रहे अरे हो? चलो ना। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। तुम्हें तो चोट लगी है। नहीं, कुछ खास नहीं है। मैं इस पर मरहम लगा देता हूँ, तुम चुपचाप बैठी रहो।
जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ मत देखो। ठीक है। मैंने कहा यहाँ मत देखो। अच्छा एक काम करता हूँ, अपनी एक आंख बंद कर लेता हूँ। ये लो, अब खुश हो? हाँ हाँ। जख्म अभी साफ नहीं हुआ। कहो तो मैं साफ करूँ? तुमने देखा मुझे। मेरी एक आंख तो बंद है। लेकिन तुम तो अंधे हो ना। अंधा? तुम्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता ना? नहीं। कौन सी आंख से? वही जिस पर पट्टी बंधी है, बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन पहले तो दूसरी आंख पर पट्टी थी। वो तो है। ये लो, अब बिल्कुल नहीं दिखता। तुम्हारे देखने का अंदाज बिल्कुल अलग है ना। एक आंख से कम दिखाई देता है, पर जानते हो ये तजुर्बा बहुत ही बढ़िया होता है। तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें जिंदगी के हर पल का मजा लेना चाहिए। जानते हो तुम जिस नाम से चाहो पुकार सकती हो। मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम है। देखो वो रही, वो रही। देखा मेरी तलवार का कमाल? देखो मैं इसका क्या हासिल करता हूं। तुम सब बुरे लोग हो, क्योंकि मैं भले लोग पर कभी भी अपनी तलवार नहीं उठाता। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। घबराओ मत, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। तुम ठीक ना? वैसे हालत इतनी बुरी नहीं है, फिर भी पूछने का शुक्रिया। तुमसे कौन पूछ रहा है? मैं ठीक हूँ माँ। तुम्हारी माँ है? अपनी माँ से कहो कि वो तीर कमान नीचे कर ले, वरना उनका तीर मेरे सीने के पार हो जाएगा। सब ठीक है। ये है। तुमने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया। गेलन। मेरा नाम गेलन है। गेलन ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा मतलब इससे इन सब लोगों को मारा है? आपको कोई शक है? आप चाहे तो मेरी जान ले सकती हैं, पर कोई मेरी काबिलियत पर शक करे, इसे मैं अपनी सबसे बड़ी तौहीन मानता हूं। अब ये वाकई मर गया। क्या मैं अपनी जान बचाने वाली का नाम जान सकता हूं? और उसका भी जिसकी मैंने जान बचाई है। मेरा नाम लैला है और ये है नीमा, मेरी माँ। मिलकर खुशी हुई। अब तो आप मुझे अपने तीर का निशाना नहीं बनाएंगी ना? फिलहाल तो नहीं बनाऊंगी। नाना जी की तिलिस्मी किताब को कितना समझ पाए हो? उम्मीद है तुम उस किताब में से कुछ नुस्खे समझने में कामयाब हुए हो। हाँ, कुछ समझा हूं। तुम तो जानती हो ऐसे कामों में वक्त लगता है। मुझे लगता है शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और है सीमस। जैसे ही मुझे पता चला कि वो तुम्हें उठाकर ले गए हैं, मैं लौट आई।
मुझे लगा था कि वो तलवार तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी होगी। उसके अलावा वहाँ मेरे बेहतरीन सिपाही भी थे। फिर भी वो सब मुझे नहीं बचा पाए, क्योंकि कोरवा ने खुद आकर वो तिलिस्मी दायरा तोड़ दिया। अच्छा है मैं रेशमा की बेवकूफी से निकल आई, वरना मैं उस महल से कभी नहीं निकल पाती। क्या वाकई दूसरी तलवार भी कोरवा के पास है? हाँ, महल के सारे सिपाही और पहरेदार मर चुके हैं। काश तुम वो तिलिस्मी तलवार वापस ले आती। अब कोरवा के पास दोनों तिलिस्मी तलवारें और किताब है। अब बाजी उसके हाथ में है। माँ, मैं मौत के मुंह से लौटी हूँ। माफ करना लैला, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। मुझे कोरवा के खिलाफ जंग करने के लिए सेना बनानी है। मुझे दर्द हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि जख्म ठीक हुआ या नहीं। ये क्या तरीका हुआ? क्यों, आपको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगा? बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हद में रहो। तो आपको एक अच्छे तलवारबाज की जरूरत है। रेशमा, उसे छोड़ दो रेशमा। तो ये नीमा का काम है। खुशामदीद। मैं जानती थी तुम जिंदा लौटोगे। तुमसे मिलने को बेताब थी। मैं थक गया हूँ रेशमा। क्या बात है वोल्ट, आज कुछ बदले हुए से लग रहे हो। मैं काफी सोचता रहा हूँ। तभी मेरे आशिक का चेहरा उतरा हुआ है। आज पहली बार मुझे तुम्हारी माँ से डर लग रहा है। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमारा पूरा हश्र करेगी। उसने उन पहरेदारों को क्या हश्र किया देखा? लगता है तुम्हारी माँ काबू से बाहर हो गई है। इस तरह के ख्याल मन में लाना बेकार है वोल्ट। डरने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ये जानते हैं कि जहां मौज है वहां दर्द भी है। जहां हिम्मत है वहां डर भी है। जहां जिंदगी है वहां मौत भी है। किसी की कोई अहमियत नहीं। हम कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिताते हैं। जीने के लिए हर पल मरते हैं। तुम मेरे हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं रेशमा। मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, समझे? मुझे पता लगाना ही होगा कि तलवारों का जादू कैसे जगेगा, तभी काम होगा। किताब से कुछ और नुस्खों का मतलब निकालो। सी बस। मेरा ये काम अगर तुमने नहीं किया तो मुझे शायद किसी और को क्या सीमस? मुझे लगता है मैं इस बीच वाले हिस्से का मतलब समझ गया।
इसमें तो कुछ कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी। शाही खून की। हाँ, यही तो है, शाही खून की कुर्बानी करनी होगी। अब क्या करें? बहुत खूब, सी बस। शाही खून की कुर्बानी करनी होगी। काश वो बेवकूफ लैला को भागने न देते। रेशमा का ये बचकाना खेल मुझे बहुत महंगा पड़ा है। वो लड़की सिर्फ एक अय्याश की जिंदगी जी रही है और कुछ नहीं। हुकूमत कैसे की जाती है इसका अंदाजा नहीं है उसे। तो जादुई ताकत पाने के लिए मुझे शाही खून की कुर्बानी देनी होगी। अगर यही तरीका है तो मैं ये जरूर करूंगी। आज की रात हम मर्किन के डेरे पर रुकेंगे, फिर कल सुबह अपने पहाड़ वाले डेरे पर चले जाएंगे और फिर कौरवा से वो सब हासिल करेंगे जो मेरा और लैला का है। ये देखो, मेरी परी आ गई। सुंदर सफेद पंखों वाली गुड़िया निरानी, बड़ी मत वाली। बाप रे, देखो तो पहले से कितनी बड़ी लग रही है और पहले से कितनी खूबसूरत भी हो गई हो तुम। हम पिछले हफ्ते ही तो मिले थे। मुझ जैसे दीवाने को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। मेरी पतंग अभी भी उड़ रही है। हाँ मेरी परी, अमन का तुम्हारा ये पैगाम आज रात तो सुपर वाले की खिदमत में पहुंच जाएगा। गेलन, मेरा दोस्त जो अपने जीने का मकसद नहीं जानता। अब उसे अपने जीने का मकसद मिल गया है मर्किन। गेलन होने वाली जंग में मेरी सेना का सिपह सलार होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसे जीने का मकसद मिल गया। मर्किन, क्या आज रात हम लोग यहीं रुक जाएं? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मजा आएगा। आज रात मैंने कुछ बंजारों को अपने डेरे पर बुलाया है। आज रात का जश्न वो सब मेरे डेरे पर मनाने वाले हैं। सच कह रहे हो? आज रात को मजा आएगा। क्या नाच गाना होगा? नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, चारों ओर हंगामा होगा और सब मिलकर हल्ला गुल्ला मचाएंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आओ जरा मेरी मदद करो। उसने आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? वो दुनिया को अपने तरीके से देखता है। गेलन दुनिया और अपने बीच में हमेशा एक फासला बनाए रखता है। ऐसे उसे लोगों को समझने और परखने में और भी आसानी होती है। मैं कुछ समझी नहीं। आप उसी से पूछ लीजिए। लैला, क्या गेलन तुम्हारा? क्या गेलन मेरा क्या? क्या वो तुम्हारा आशिक है? माँ, आप जो सोच रही है मेरे और गेलन के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। ओह, आपने ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि मुझे चिंता है। हम नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। कोरवा के सिपाही और जादू बहुत ताकतवर है। उसे हमारी तलाश है। और फिर गेलन को हम जानते ही कितना है। कोरवा ने उसे भेजा हो तो? दुनिया की इतनी फिक्र करती है और उसकी असलियत नहीं देखती। असली कमाल तो तालमेल का है। और आज से तो रात दिन बराबर होंगे। याद है, आपने मुझे इस बारे में सिखाया था। इसके बाद चाहने वालों का नया दौर शुरू होता है। प्यार करने वाले करीब आते हैं। फिर जब गर्मी का महीना आता है तो उस दौरान होने वाली शादियां अटूट होती हैं। उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। इन्हें चंद शब्दों में कहा जाए तो ये जादू है, वरना ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, संतुलन का जादू। याद है,
जो मैं कभी नहीं कर पाई। हम खुद जादू नहीं कर सकते, जादू अपने आप होता है। जानती है बढ़िया जादू क्या है? अपनी ताकत का सही संतुलन, उसे काबू करना नहीं। नाना जी ने मुझे एक बार कहा था कि कभी कभी बढ़िया जादू वही है जिसमें जादू का इस्तेमाल नहीं होता। तुम्हारे नाना जी बहुत ख्वाब देखते थे। तो क्या अब तुम मुझे पसंद करने लगी हो? हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा। तुम पसंद तो करती हो, वरना तुम मुझे ऐसे नहीं चढ़ाती। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ टागमोर में या तुम्हारे साथ? हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्यों आए हो। तुम जानती हो ना। हाँ, मेरा मतलब तुम हमारे मुल्क में क्यों आए हो? तुम्हें देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि तुम एक मुसाफिर हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कोई मंजिल ही नहीं। यानी किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह? नहीं, भटकी रूह की तरह। तुम्हारा कोई परिवार होगा, कोई जो तुम्हें चाहता होगा। मेरा भी परिवार था, पर मैं उन्हें छोड़ आया। मैं बचपन में बहुत गुस्से वाला था। ये तब की बात है जब हमारे इलाके का माहौल कुछ ठीक नहीं था और वहां एक लड़के से बेवजह मेरी तलवारबाजी की झड़प हो गई। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था। वो क्यों हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस जोश में आकर मैंने उसे जख्मी कर दिया और उस हादसे से डरकर मैं भाग आया। फिर पता चला कि किसी अनजान आदमी ने उस लड़के का कत्ल कर दिया, लेकिन वो अनजान आदमी कोई और नहीं, मैं ही था। अपने हुनर और तलवार का गलत इस्तेमाल किया मैंने। मैंने अपना गांव छोड़ दिया और कसम ली कि तलवार का सही इस्तेमाल करूंगा। हम सब गलतियां करते हैं, पर जो गलती कबूल करे वही सच्चा होता है। पता नहीं मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया। शायद तुम मुझे चाहने लगे हो। शायद ये सच है। जल्दी सोचो। मुझे पकड़ के दिखाओ। लैला रुक जाओ। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से गुजरने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं। शायद इस जानवर जैसे नकाब की वजह से तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। फिर तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।
गेलन, बाहर तुम हो? हाँ, क्या बात है? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जानते हो मैं तुम्हारी तलवारबाजी की कद्र करती हूँ, पर लैला और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है उसकी मुझे फिक्र है। क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से मेरे और मेरे मकसद के लिए वफादार रहो। लैला जज्बाती है, अपने नाना की तरह। उसे ताकत के नशे का अंदाजा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे फर्ज के बीच रुकावट बने। दोनों तिलिस्मी तलवारों को हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद रहा है। वैसे मेरी तलवार आपकी गुलाम है, लेकिन मेरा दिल आपकी बेटी का गुलाम है। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। वैसे भी तुम एक अच्छे तलवारबाज होने के अलावा एक खूबसूरत नौजवान हो। अगर तुम्हारी कुछ और जरूरतें हैं तो मैं उन्हें शौक से पूरा करूंगी। क्या ख्याल है? क्या किस्म की है? कल सुबह तक सोचकर फैसला कर लो। तुम पूरी तरह से मेरे वफादार रहोगे, और अगर तुमने मेरी बेटी के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझूंगी, और तुम्हारे साथ एक दुश्मन जैसा ही सुलूक किया जाएगा। क्या टागमोर में कभी अमन होगा? ऊपर वाले जवाब दे, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ये क्या है? एक टुकड़ा, एक सरदार, एक योद्धा। वो कौन हो सकता है? लैला, नीमा की बेटी लैला। वो आगे चलकर तिलिस्मी तलवारों की हिफाजत करेगी, मुल्क में अमन कायम करेगी। वाह, लैला ही इस मुल्क में अमन कायम करेगी। हाँ, लैला ही। और गेलन इस नेक काम में उसका साथ देगा। हमें मिलकर काम करना होगा। पर लैला कभी अपनी मां के मकसद को अधूरा नहीं छोड़ेगी। सही सोचा मर्किन। लैला कभी भी इस मकसद को अधूरा नहीं छोड़ेगी। वो मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती कि तुम किस राक्षस से बात करते हो, पर टागमोर पर हुकूमत करना मेरा हक है। कौरवा को मैं कभी भी जीतने नहीं दूंगी। लैला ही राज करेगी। ठीक कहा मर्किन ने, लेकिन बेवकूफ है वो। मेरी नादान बहन चाहे उसकी इन बातों पर बिल्कुल यकीन ना करे, पर मैं तुम्हारी ये भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होने दूंगी। लैला को मरना होगा, और जब वोल्ट उसे खत्म कर देगा तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा काम भी तमाम कर देगा। नीमा, क्या बात है सीमस? क्या तुम ये तमाशा नहीं देखना चाहोगे? नहीं कोरवा, बस बहुत हो गया। जानते हो तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ये आदत छोड़ दो सीमस।
संभल के जाना दोस्त, जल्दबाजी में अपनी तलवार मत भूलना। तुम्हें पता है, क्या पता है? तुम्हें प्यार करना नहीं आता। बस करो। क्या बात है? हमें आज यहाँ से निकलना होगा। जा तो रहे हैं माँ के पहाड़ी वाली डेरे पर। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ हम दोनों, कहीं दूर, इस जगह से दूर, तुम्हारी माँ से दूर, उस कौरवा और तिलिस्मी तलवारों से बहुत दूर। कुछ समझी नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस जंग के पीछे कोई नेक मकसद नहीं है। मतलब ये लोग लड़ रहे हैं तो सिर्फ हुकूमत और तलवारों के लिए। अब तो मुझे सिर्फ एक बात का यकीन है कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। क्या मतलब? तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। इसी प्यार की खातिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इस मुल्क को पहले की तरह खुशहाल बनाने में मेरी मदद करो। यही नेक मकसद है हमारा। मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर क्या? मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, पर कल रात तुम्हारी माँ ने मुझे बहकाने की कोशिश की। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, उसे इस मुल्क की कोई परवाह नहीं, उसे यहाँ के लोगों की परवाह नहीं, उसे सिर्फ ताकत की परवाह है। वो बिल्कुल कौरवा जैसी है। अब फैसला तुम्हें करना है लैला। झूठ बोल रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। ये कौन सी जड़ी बूटी है? अगर मैं गलत नहीं तो इस बूटी को पहले कभी नहीं देखा। इसकी बहुत ही तेज खुशबू है। नहीं, ये बूटी की खुशबू नहीं हो सकती। ये तो किसी हैवान की है। मेरा मतलब था तुम किसी हैवान की तरह ताकतवर हो ना? मैं दो औरतों को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे बदन से गंदी बदबू आ रही है। छी! ये तलवार पीछे हटाओ, ये बहुत तेज लग रही है। एक नीमा नाम की औरत और उसकी बेटी लैला, वो दोनों कहाँ हैं? उन दोनों को मैंने कुछ दूर देखा था। पहाड़ी के उस पार थे, पर मुझे यकीन है कि अब वो वहां से जा चुके होंगे। पर तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। तमाशा बहुत हो गया वोल्ट। अब उन्हें तलाश करो। ये बंजारे नहीं सुधरेंगे। मौज की और भाग गए, सफाई कभी नहीं करेंगे। कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मुझे अपना ख्याल रखना होगा? मुझे बता दो तो बच जाओगे। तुम क्या जानना चाहते हो? यहाँ सिर्फ मैं और वो ऊपर वाला है। हम दोनों बहुत कुछ जानते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि मैं पागल हूँ, और ये वो भी जानता है। फिर तो मैं सही जगह आया हूँ। मुझे दो औरतों की तलाश है। मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। कल रात आते तो मिल जाती, पर आज उनका नाम लैला और नीमा है। मैं नहीं जानता। वो दोनों यही थी। क्या वो वापस आएंगी?
तुम्हें से क्या काम है? उन्हें एक पैगाम देना है उनके एक रिश्तेदार का। वो मैं दे दूंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो पैगाम है, इसने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था लैला। वो तुम्हारे सामने है वोल्ट। अब उसे खत्म करना होगा। जान प्यारी है तो हट जाओ। तुम अपनी और कौरवा की जान की खैर मनाओ। वाह क्या बात है, लोहे का नकाब पहना हुआ आदमी। तुम जरूर हैवानियत के गुलाम हो जिनके बारे में मैंने इतना सुना है। तुमने मुझे पहचाना नहीं। हैवानों की कोई पहचान नहीं होती। चलो अपना कमाल दिखाओ। मुझसे मुकाबला करोगे? लो। कुछ मुझे अपने आप करना होगा। यही वक्त है अपने मकसद को पूरा करने का। अगर हासिल करनी है वो तिलिस्मी तलवारें, तो अभी जाना होगा। फिर मैं बन जाऊंगी इस मुल्क की हुक्मरान और राज करूंगी। लैला को मरना होगा। चाहे तुम हमारी सेना के सिपह सालार बनो या ना बनो। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी माँ वो नहीं जो तुम समझती हो। लैला, रुक जाओ माँ। इसने फिर से हमारी जान बचाई। ये इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर ये हमारा दुश्मन नहीं है। इसे मारने की जरूरत नहीं है। मैं इसे नहीं मारना चाहती। लैला, तो किसे मारना चाहती है? ताकत पाने के लिए तुम इतना गिर सकती हो? ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हें मरना होगा लैला। मैं तुम्हें चाहती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं हुकूमत करना चाहती हूँ। मरकिन की वो भविष्यवाणी मैं सच नहीं होने दूंगी। कौरवा, कौरवा, मैं चाहती हूँ तुम यही हो। हिम्मत है तो सामने आओ। क्यों आ गई प्यारी बहना? तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो आज फैसला हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, आज हो ही जाए।
जीत सकती नीमा। अब इंसाफ होगा। बाबा चाहते थे कि तलवारें मेरे पास रहे, मैं हुकूमत करूं, और वैसे भी वो मुझे ज्यादा चाहते थे। ये गलत है कोरबा। वो मुझे तुमसे कहीं ज्यादा चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं हुकूमत करूं। आओ लैला, इस ताकत को महसूस करो। तुम जानती हो इस मुल्क पर राज करना तुम्हारी तकदीर है। तुम अमन कायम करोगी और अपने नाना की रियासत पर राज करोगी। वो जानते थे कि नीमा और कोरबा तिलस्मी तलवारों को पाने के लालच में एक दूसरे को तबाह कर देंगी। तुम्हें एक वफादार योद्धा की जरूरत थी। उसने आकर तुम्हें बचाया और अपनी तलवारबाजी के हुनर का सही इस्तेमाल किया। हमेशा याद रखना, तुम ताकत को काबू नहीं कर सकते। ताकत खुद तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लेती है।